नमस्कार, स्वागत है आपका सभी समानता न्यूज में। श्रीमद् भागवत कथा 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 7 दिसंबर तक चलेगा। इनके आयोजक हैं राधा माधव सेवा ट्रस्ट, सेक्टर 51 चंडीगढ़। यज्ञ में चंडीगढ़ के काफी भक्तों की भीड़ जमा हो रही है। यहाँ प्रतिदिन भंडारे का भी आयोजन किया गया है और कथा में रहेंगे व्यास आचार्य श्री हरि जी। आइए देखते हैं इस कथा की कुछ झलकियां। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। आओ जरा ताली से वापस आओ। ये सबका भाव है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अवध भय आनंद भयो। वशिष्ठ जी ने जब प्रभु का नामकरण करना चाहा, करते त्रैलोक सुपास। प्रभु श्री राम जी का जब नामकरण किया है तो वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख रस सी करते त्रैलोक सुपासी। जिनका नाम लेने मात्र से आनंद के सिंधु में हमें कोई डुबकी लगाने लग जाता है। आनंद सिंधु में हम गोता लगाने लग जाते हैं। मात्र नाम लेने से एक बार कहोगे राम, एक बार कहोगे कृष्ण, देखो अंतःकरण की कलमशता कितनी जल्दी दूर होती है और अंतःकरण की पवित्रता कैसे बन जाती है। राम नाम में बहुत बड़ी ताकत है, कृष्ण नाम में बहुत बड़ी ताकत है। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। देखो व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा यहाँ दर्शन कीजिए। वेदव्यास जी ने वयम शब्द का प्रयोग किया। अपने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन कथाओं का रसपान किया हुआ है जिन कथाओं को अभी तक हमने श्रवण नहीं किया। इसलिए हम सभी आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे एक निवेदन करते हैं। निवेदन क्या किया कि श्रेयसाम यद् भवे श्रेयः, श्रेयसाम यद् भवे श्रेयः पावनानां च पावनः। ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग आप हमें श्रवण कराएं जिस कथा को सुनने मात्र से, जिस प्रसंग को श्रवण करने मात्र से हमारा मन गोविंद की भक्ति से जुड़ जाए, राधा माधव की भक्ति हमारे हृदय में अवतरित हो जाए, ठाकुर जी की भक्ति हमारे हृदय कमल में विराजमान हो जाए। ऐसी कोई कथा आप हमें सुना। ये भंडारा तो करवाने वाले करवा रहे हैं, हमारा क्या जाता है। इतना अधिक अपनी पत्तल में ले लिया, फिर खाया नहीं गया और फिर फोल्ड की पत्तल और डाल दिया डस्टबिन। कलयुग में अन्न में ही प्राण बताए हैं। इसलिए अन्न का एक दाना भी जीवन में कभी बर्बाद मत करो। शास्त्रों में आया है यदि हम अन्न छोड़ते हैं, आज आपने एक ग्रास छोड़ा, अगले दिन आपने दूसरा ग्रास छोड़ा, 10-20 दिनों के बाद 2-4 ग्रास फिर आपने छोड़ दिए, फिर 10-20 दिनों के बाद 2-4 ग्रास आपने और छोड़ दिए। जिस दिन आपके द्वारा छोड़ा हुआ अन्न एक व्यक्ति की डाइट बन जाएगा, एक व्यक्ति का आहार बन जाएगा, उस दिन कारण चाहे कोई भी बने पर आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञै समृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुलितः शुकादिभिः। हे देवर्षि नारद, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञै समृतो बुधैः। यदि आप ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हैं, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हैं, तो इनके निमित्त सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी विचार करते हैं कि ये कौन सा सत्कर्म है, कौन सा सत्कर्म मुझे करना चाहिए जिस समय ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर कर सकूं, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कर सकूं।
ऐसा कौन सा सत्कर्म मेरे लिए बचा? संत नारद जी ने विचार किया कि यदि आकाशवाणी ने कहा है, देववाणी ने कहा, तो जरूर कोई ना कोई सत्कर्म बचा होगा। भक्ति देवी से कहने लगे, देवी आप चिंता मत करना, यही मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। नारद जी यहां से निकले हैं, मन में एक भाव जगा है कि मन की अज्ञानता को दूर कैसे करें, कैसे करें? प्रभु की शरणागति में जाऊं या किसी संत की शरणागति में जाऊं, कैसे मेरे मन में जो अंधकार उत्पन्न हुआ है उस अंधकार को मैं कैसे दूर करूं, कैसे उस अंधकार को दूर करूं? जो भाव मेरे हृदय में उमड़ रहे हैं कि भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कैसे करूं, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर कैसे करूं। कि संत नारद जी के मन में कई भाव उमड़ रहे हैं। सोचा भगवान की शरणागति में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो आकाशवाणी कर दी, देववाणी कर दी। यदि देववाणी हुई है तो जरूर मुझे किसी संत की शरणागति में जाना चाहिए। अपना ये हमारी जो श्री राधा माधव सेवा ट्रस्ट है, अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 महीने ही हुए हैं अभी। तो ये हमारी चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, इसके अंदर हम धार्मिक प्रोग्राम भी करते हैं और दूसरे जो सोशल काम भी, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, ब्लड शुगर कैंप हो गया, गरीब बच्चों को मेडिसिन्स देनी, बुक्स देनी, ये भी ये ट्रस्ट सारे काम करती है। ये ट्रस्ट ऐसी है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम ये काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं 51 में। ये हमारी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रजिस्टर्ड है और जो है ये जो इस ट्रस्ट के तहत ये हमारा चौथा प्रोग्राम है। पहले हमने जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया था, फिर ब्लड डोनेशन का कैंप भी किया और एक आई चेकअप कैंप भी लगाया था हमने। तो ये हमारा चौथा श्रीमद् भागवत कथा हमारी जो है चौथी है। तो ये जो भागवत कथा हमारी है, ये भी एक लोगों के अंदर ज्ञान बांटने के लिए है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। जो हम पाश्चात्य की तरफ भाग रहे हैं तो वो हम उनको अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए हमने भागवत कथा का आयोजन किया है। इसके अंदर हमने श्री हरि महाराज जी को आयोजित ऐसे कथा व्यास बुलाया है और वो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा प्रस्ताव मंजूर किया और हमें जो टाइम दिया। जो भूपिंदर जी ने सारी बातें बताई हैं, इसके अलावा कोई गौशाला में, किसी मंदिर में, किसी संस्थान में कुछ भी हेल्प की या हमारा सहयोग हो, उसमें भी हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करते हैं और आगे करेंगे। हमारा मेन पर्पस यही है कि हम सनातन धर्म का जो प्रचार जारी रखें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के रास्ते पर डालने के लिए और भक्ति भाव के लिए हमारी कोशिश यही है। और समाज में जिसको सहायता की ज़रूरत है उसकी हम सहायता कर पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है। कैसी लगी आपको भागवत कथा की झलकियाँ? आप सब भी इस भागवत कथा में आमंत्रित हैं। आप हमें कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए सभी समानता न्यूज़ में।